2001 में जो है कस्बा नाम की जगह पे कीरनी के जो जितने सारे लोग हैं तकरीबन 700 आदमी के लगभग निकाले गए थे, जहाँ पे तकरीबन 10 साल रहे वहाँ आबाद कस्बा में रहे। तो क्या ये होता था कि सुबह वो रात कस्बा बिताते थे, सुबह फिर किडनी लौटाते? बिल्कुल, रात को कस्बा में वहाँ जो कॉलोनी बनाई गई थी, छोटे छोटे हट बनाए गए थे कच्चे, तो रात को वहाँ बच्चे बूढ़े, उसमें बहुत सारे हमारे बुजुर्ग ऐसे थे कि जो चल नहीं सकते थे और वो डेथ बेड पे थे बेचारे, तो उनको भी आना पड़ता था, बाई फोर्स आना पड़ता था। कहीं बार बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिसमें एक बेगम जान रात को कस्बा में रुक जाते वो, उनको किडनी आने की जरूरत थी? नहीं, किडनी बाई फोर्स उनको वहां से लाया ही जाता था। क्यों? कस्बा में क्या दिक्कत है? एक ऑर्डर था, एक बाई फोर्स लाना ही था उन्हें। जैसे बेगम जान है, एक मोहम्मद दीन है, वो बेसिकली थोड़ा सा मेंटली एक रिटार्ड भी है और मेंटली डिस्टर्ब रहता है बेचारा थोड़ा सा। उसके अलावा बहुत ज़ईफ था, अप्रोक्सीमेटली 95 प्लस एज थी उसकी। तो एक बार बर्फ पड़ी तो वो बेचारा वहाँ रात को घर पे रह गया। तो उसके बाद आर्मी वहाँ पे गई, उसको वहाँ से 2 आदमी साथ लिए अठवा के कॉलोनी में वहाँ कस्बा छोड़ा। यहाँ तक की रिस्ट्रिक्शन थी इस तरीके से। नहीं, कस्बा में दिन में नहीं रुक सकते थे? कस्बा में रुकना पड़ता था। नहीं, रात को ना, कोई दिन में रुकना चाहे कस्बा तो? कस्बा में दिन को तो रुक सकता था, रात को कस्बा, दिन को कीरनी, सुबह 6 बजे 8 बजे। वही क्या, अगर कोई दिन में कस्बा रुकना चाहे तो? कस्बा, हाँ, कस्बा में तो रुक सकता था, दिन में रुक सकता था। हाँ, हाँ। किडनी में रात में नहीं रुकना। किडनी में रात में, ठीक है, ठीक है, तो सेफ, ठीक है, हाँ सेफ। उसके बाद ये कि इसी दौरान जब वहाँ से निकाले गए लोगों के, वहाँ आपने देखा शायद कि बिल्कुल कच्चे मकान है सबके, कच्चे मकान, रेनफॉल की वजह से, बारिश की वजह से, बर्फ की वजह से मकान टूट के, जैसे कॉलोनी में अभी टूटे हुए हैं। तो लाइफ स्टॉक था लोगों का, मैक्सिमम लोगों का जो लाइवलीहुड का सोर्स है वो लाइफ स्टॉक है। उसके अलावा दूसरा कोई लाइवलीहुड का जरिया नहीं है। लोग वही मवेशी पालते हैं, कोई बकरियां पालता है, कोई भेड़ पालता है, कोई गाय पालता है, कोई भैंस पालता है, तो उससे उसकी रोजगार चलती है, उसकी रोटी रोजी का जरिया वही है। वहाँ पे कोई हमारे यहाँ एक चीज़ और भी बड़ी बताऊँ कि हमारे यहाँ एक तो एजुकेशन नहीं है लोगों की, वो भी एक दिक्कत है। दूसरा, वहाँ हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक भी नहीं है आज तक पूरे गांव से। पूरे गांव में सिर्फ एक आर्मी में मेरे चाचा जी हैं, वो आर्मी में थे, वो भी 2 टीचर भी तो है, रिटायर्ड हुए हैं। 3 टीचर भी तो है आपके यहाँ के? नहीं, वो नहीं है, टीचर नहीं है। मीर साहब तो आपके यहाँ के? नहीं, बेसिकली वो उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वो कस्बा में है, वो कस्बा के रहने वाले। और हमारे यहाँ एक टीचर है बेसिकली। मतलब आप अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ का कोई नहीं है? हाँ हाँ, अपनी विलेज की बात कर रहा हूँ मैं, कीरनी विलेज की बात। कीरनी का कोई नहीं? हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। एक टीचर लगा है RET में, अभी भी वो गवर्नमेंट के परमानेंट शेड्यूल में नहीं है, वो भी अडॉक बेस पे ऐसे ही काम कर रहा है, 1500 पर मंथ हॉनरेरियम पे। तो यही था कि वॉलंटियरली 1500 जी, तो वॉलंटियरली समझ लीजिए, वॉलंटियरली वो अपने इलाके के लिए जवाब दे रहा है। तो इस दौरान बहुत सारा लाइफ स्टॉक, ये वो सारी चीज़ें लोगों की ख़त्म हुई, मकान टूटे। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस के ज़रिए कोई भी कंपनसेट आज तक नहीं मिला, और ना सरकार से बहुत बार जो है इस चीज़ के लिए अपील की गई, दरख्वास्तें दी गई, वर्बली कहा गया, डेपुटेशन आते रहे, इवन के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, कंसर्न तहसीलदार के पास, यहाँ के पॉलिटिशियन मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, MLCs के साथ, MLAs के साथ, सबके साथ इस चीज़ के ऊपर बात हुई। और इन इश्यूज़ को सुनने के बाद उन्होंने एतमाद दिलाया कि हम ये करेंगे, बट दिखा कुछ नहीं। इसके अलावा डेवलपमेंटल सेक्टर को आप देख लें, सड़क, पानी, बिजली, इन चीज़ों से बिल्कुल महरूम नहीं। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि सरकार की कुछ ऐसी डेवलपमेंटल निशानियाँ होती हैं, जैसे स्कूल हो गया, स्कूल बिल्डिंग्स, सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, हमारे यहाँ विलेज में सरकार की कोई निशानी भी नहीं है। और ऐसे लगता है ना तो वो पाकिस्तान कह रही है, ना हिंदुस्तान कह रही है, अब है किसका, किससे पूछें, किससे कहें, कुछ समझ नहीं आ रही है। कि बहुत बार सरकार से कहा गया, हमारे यहाँ पानी की इतनी बड़ी दिक्कत है कि पिछले 2 साल पहले वहाँ के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया पानी का कि हम पानी प्रोवाइड करेंगे, तो अभी टिल डेट
कह रहे प्रोसेस में हो जाएगा, बट होगा कब ये कोई समझ में नहीं आ रही है। इसी तरीके से एजुकेशन के मामले में आप स्कूल्स का देख लीजिए, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है हमारे यहाँ। तो ये निकालने के वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ। सरकार की तरफ से कोई कंपनसेट नहीं, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि जिससे जो है वो लोगों को अच्छे तरीके से रिहेबिलिट किया जाए, उनके बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचा जाए और लोगों को अच्छे तरीके से रिहेबिलिट करके ये एहसास दिलाया जाए कि आप इस देश में रहते हो, आप इस देश के रहने वाले हो। हमारे यहाँ तो बिल्कुल लोगों में वो एतमाद, वो एहसास बिल्कुल नहीं आ रहा है कि हमारी भी कोई सरकार है, हमारे भी देश का कोई कानून है, यहाँ भी कोई जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी मुल्क है। तो ये बिल्कुल एतमाद ख़त्म हो गया है, और ख़त्म इसलिए हुआ कि कभी इस चीज़ की तरफ सरकार का ध्यान आया ही नहीं कि वो गांव भी हमारे किसी खाते में है। तो इस सिलसिले में खाने पीने का सिस्टम क्या रहता है वहाँ पर? देखो, खाने पीने का सिस्टम ये है कि हमारे यहाँ 5 केजी 1 केजी नमक अगर किसी को ज़रूरत पड़े, उसके लिए भी तकरीबन 5 किलोमीटर के लिए 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। जैसे वहाँ कोई भी ऐसी दुकान नहीं है, ना दुकान रखने के लिए कोई लोगों के पास ज़राया है, ना ही दुकान वहाँ रख सकता है। बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से दुकान नहीं रखने की क्या वजह, क्यों नहीं दुकान खोल सकते? उसके लिए एक तो लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वो रिसोर्सेज भी नहीं है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा दुकान रख सके। दूसरा ये कि सड़क बहुत सारे, आप अभी 5 किलोमीटर सड़क PMGSY पुंछ डिवीज़न के तहत एक सड़क रखी गई थी पिछले बार। अहमद लाल शर्मा जी पार्लियामेंट मेंबर भी आए, उन्होंने अनाउंस भी किया था, कहा भी था, और वो सड़क रखी गई थी कस्बा से कीरनी 5 किलोमीटर। और एक बड़ा खूबसूरत बोर्ड बना हुआ है यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने, के जिसमें ये दिखाया गया है कि कस्बा से कीरनी 5 किलोमीटर सड़क 3 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए जो है वहाँ पे लग चुका है, कंप्लीट हो चुकी है इस साल के बजट प्लान में, बड़े खूबसूरत तरीके से सजा के रखी है। मगर वहाँ के लोगों से पूछा जाए या आप खुद देखें तो सड़क नहीं नजर आएगी वहाँ पे, इवन के चलने के लिए रास्ता भी नजर नहीं आएगा। नहीं, नमक के लिए इतनी दूर तक जा सकते, एक छोटी सी दुकान अंदर नहीं खोल सकते? मतलब फौज की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है ना? वही देखो, दुकान खोलने के लिए सबसे पहले तो सड़क चाहिए ही है, क्योंकि इतने दूर जो है छोटी मोटी चीजें तो रख सकते हैं दुकान में। उसकी भी बहुत सारी दिक्कत पहले सामान लेने के लिए आप इतनी दूर तो जा ही रहे हैं। उसकी ये दिक्कतें रही कि उससे पहले जो है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शनें रही हैं, चाहे वो आर्मी की तरफ से हो या दूसरे तीसरी की दुकान नहीं खोल पा रहे थे लोगों के बीच में एक डर था। अभी खोल सकते हैं? अब दुकान खोलने के लिए एक तो लोगों के पास कोई ऐसा वो नहीं है, दूसरी ये कि लोगों के पास इतना वो है ही नहीं है कि जिससे वो दुकान रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं अंदर? रोजगार उनका लाइफ स्टॉक है जिसके ऊपर जो है वो गुजारा करते हैं। दूध वगैरह बेचते हैं? दूध या मांस बेचते हैं? दूध भी तो कुछ एक सेल करते हैं, बट बहुत कम। मगर जो उसके जो प्रोडक्शन होती है, जैसे बकरी है उसके बच्चे होंगे, भेड़ है उसके बच्चे होंगे, तो उनको सेल करके कहीं ना कहीं वो, तो ये बड़ा जरिया है। यही एक मेन जरिया है उनकी जो आमदनी का। उसके अलावा एग्रीकल्चर है, और जिसमें बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड तो जो है वो लैंड माइंस के अंदर है। हाँ वही तो, पैसा भी काफी सारा पैसा मिला भी नहीं है उन लोगों को। अब कुछ भी नहीं, नो कंपनसेट, कुछ कंपनसेट वगैरह आज तक नहीं केस वगैरह भी चल रहा है उसको लेकर? बहुत सारे लोगों के केसेस ह्यूमन राइट्स में भी चल रहे हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी तो उनका जमीन इस्तेमाल कर लिया, कोई कंपनसेशन नहीं? नो कंपनसेट। यहाँ हमारे यहाँ वहाँ एक अकबर जो है उसकी तकरीबन 50 कनाल लैंड जो है वो बेचारे की हमारे गांव के साथ में ही है, तो लैंड माइंस के अंदर है, बीच में इवन के उसका रेजिडेंस जो था वो भी लैंड माइंस के अंदर है। तो अभी तक कोई कंपनसेट, इवन के उसने हाई कोर्ट में भी केस किया, उन्होंने डिफेंस को लिखा, तो डिफेंस ने भी उसके ऊपर कोई। तो लैंड माइंस की वजह से जान भी जा रही है वहाँ? हाँ बिल्कुल, जान भी जा रही है। हमारे पिछले तकरीबन 25-30 आदमी के लगभग लैंड माइंस में कुछ की डेथ हो गई, कुछ इंजर्ड है। कितने दिनों में? ये ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट जब से चल रही है 15-20 साल से। 30 लोग लगभग? हाँ, अप्रोक्सीमेटली 30 लोगों से शायद जो है लोगों की डेथ भी हुई है, मारे भी गए हैं लैंड माइंस की वजह से, क्रॉस फायरिंग से, शेलिंग से बहुत सारे लोग जख्मी हैं, उनमें कुछ की डेथ भी हुई है। और जानवर की भी जान गई है इसमें?
मतलब अनगिनत जिसको कहूँगा मैं लाइफ स्टॉक जिनको जानवर जिसमें गाय भैंस बकरी बैल लोगों के जो है कुछ की टांगें उड़ी हुई, अभी भी एग्जाम्पलें हैं वो जिनकी टांगें उड़ी हुई हैं ऐसे लैंड माइन से। तो बहुत सारे तो डेथ ही हो जाते हैं, क्योंकि लैंड माइन का ये होता है कि जब वो एक टांग में लगे तब तो जानवर जिंदा रहता है, मगर जब ऐसी जगह पे लगे